प्रश्न संख्या 1। गोगा जी का पूजा स्थल, जिसे थान कहते हैं, आमतौर पर किस वृक्ष के नीचे बनाया जाता है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बड़, ऑप्शन सी खेजड़ी, ऑप्शन डी नीम। सही उत्तर है ऑप्शन सी खेजड़ी। अगला प्रश्न, गोगा जी ने किनके विरुद्ध युद्ध कर गायों की रक्षा की थी? ऑप्शन ए उनके मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन, ऑप्शन बी कोलू मंड के शासक, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी पाबूजी के अनुयायी। सही उत्तर है ऑप्शन ए उनके मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन। अगला प्रश्न, शीशमेड़ी किस स्थान को कहा जाता है और इसका यह नाम क्यों पड़ा? ऑप्शन ए गोगामेड़ी, क्योंकि वहां गोगा जी का शीश महल था। ऑप्शन बी कोलू मंड, क्योंकि वहां उन्होंने अपना शीश गुरु को अर्पित किया था। ऑप्शन सी ददरेवा, क्योंकि युद्ध के दौरान उनका शीश सिर वहां गिरा था। ऑप्शन डी हनुमानगढ़, क्योंकि वहां सबसे ऊंचा मंदिर शीश है। सही उत्तर है ऑप्शन सी ददरेवा, क्योंकि युद्ध के दौरान उनका शीश सिर वहां गिरा था। अगला प्रश्न, गोगा जी की पूजा का कौन सा पहलू सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है? ऑप्शन ए खेजड़ी वृक्ष के नीचे उनके थान का होना, ऑप्शन बी उनका नागों के देवता के रूप में पूजा जाना, ऑप्शन सी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा उन्हें पीर के रूप में पूजा जाना, ऑप्शन डी उनका चौहान वंश से संबंधित होना। सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा उन्हें पीर के रूप में पूजा जाना। अगला प्रश्न, गोगा जी की सबसे प्रमुख पहचान क्या है? ऑप्शन ए एक पीर, ऑप्शन बी गायों के रक्षक, ऑप्शन सी एक महान योद्धा, ऑप्शन डी नागों के देवता। सही उत्तर है ऑप्शन डी नागों के देवता। अगला प्रश्न, गोगा जी का प्रमुख मेला, जिसे गोगा नवमी कहा जाता है, किस हिंदी महीने में लगता है? ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी श्रावण, ऑप्शन डी कार्तिक। सही उत्तर है ऑप्शन बी भाद्रपद। अगला प्रश्न, गोगा जी को जाहरवीर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि उन्होंने जहर सर्पदंश का इलाज किया, ऑप्शन बी क्योंकि उन्होंने महमूद गजनवी को युद्ध में हराया था, ऑप्शन सी क्योंकि उनका जन्म जाहर नामक गांव में हुआ था, ऑप्शन डी क्योंकि उन्हें एक साक्षात देवता या पीर के रूप में मान्यता मिली। सही उत्तर है ऑप्शन डी क्योंकि उन्हें एक साक्षात देवता या पीर के रूप में मान्यता मिली। अगला प्रश्न, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी गुरु गोरखनाथ, ऑप्शन सी जसनाथ जी, ऑप्शन डी जाम्भोजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु गोरखनाथ। अगला प्रश्न, धुरमेड़ी का क्या महत्व है और यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यह गोगा जी का समाधि स्थल है जहां उनका धड़ गिरा था और यह हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन बी यह वह स्थान है जहां उनके गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की थी। ऑप्शन सी यह गोगा जी का जन्मस्थान है और चूरू में स्थित है। ऑप्शन डी यह गोगा जी का विवाह स्थल है और जोधपुर में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन ए यह गोगा जी का समाधि स्थल है जहां उनका धड़ गिरा था और यह हनुमानगढ़ में है। अगला प्रश्न, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन बी ददरेवा चूरू, ऑप्शन सी कोलू मंड जोधपुर, ऑप्शन डी गोगामेड़ी हनुमानगढ़। सही उत्तर है ऑप्शन बी ददरेवा चूरू। अगला प्रश्न 11, लाछा गुजरी की गायों को किसने चुराया था? ऑप्शन ए जींदराव खींची ने, ऑप्शन बी अर्जन और सर्जन ने,
ऑप्शन सी मुगल सैनिकों ने। ऑप्शन डी मेर के मीणाओं ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी मेर के मीणाओं ने। अगला प्रश्न, तेजाजी को पंचपीरों में शामिल क्यों नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि वे सर्पदंश का इलाज करते थे। ऑप्शन बी क्योंकि वे एक जाट थे। ऑप्शन सी क्योंकि उनका मेला नागौर में लगता है। ऑप्शन डी क्योंकि पंचपीर वे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी क्योंकि पंचपीर वे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं। अगला प्रश्न, तेजाजी का विवाह किससे हुआ था? ऑप्शन ए पेमल दे। ऑप्शन बी सुगनाबाई। ऑप्शन सी केलम दे। ऑप्शन डी नेतल दे। सही उत्तर है ऑप्शन ए पेमल दे। अगला प्रश्न, तेजा गायन क्या है? ऑप्शन ए तेजाजी के मंदिर में होने वाली एक विशेष पूजा। ऑप्शन बी कृषि कार्यों के दौरान किसानों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत। ऑप्शन सी तेजाजी के जीवन पर लिखी गई एक किताब। ऑप्शन डी तेजादशमी पर आयोजित एक नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि कार्यों के दौरान किसानों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत। अगला प्रश्न, तेजाजी की प्रतिमा की सबसे विशिष्ट पहचान क्या है? ऑप्शन ए सर्प को मारते हुए। ऑप्शन बी जीभ पर सर्प डसते हुए। ऑप्शन सी गायों को चराते हुए। ऑप्शन डी हाथ में तलवार लिए हुए। सही उत्तर है ऑप्शन बी जीभ पर सर्प डसते हुए। अगला प्रश्न, तेजाजी को धौलिया वीर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि उनकी घोड़ी का रंग सफेद था। ऑप्शन बी क्योंकि वे हमेशा सफेद वस्त्र पहनते थे। ऑप्शन सी क्योंकि वे धौलिया गोत्र के जाट थे। ऑप्शन डी क्योंकि वे धौलपुर रियासत के थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी क्योंकि वे धौलिया गोत्र के जाट थे। अगला प्रश्न, तेजाजी का निर्वाण वीरगति किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए सेंदरिया। ऑप्शन बी सुरसुरा। ऑप्शन सी पनहेर। ऑप्शन डी खरनाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुरसुरा। अगला प्रश्न, तेजाजी ने किसकी गायों को मेर के मीणाओं से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी? ऑप्शन ए लाछा गुजरी की। ऑप्शन बी अपनी पत्नी पेमल दे की। ऑप्शन सी देवल चारणी की। ऑप्शन डी अपनी बहन राजल की। सही उत्तर है ऑप्शन ए लाछा गुजरी की। अगला प्रश्न, तेजाजी का सबसे बड़ा पशु मेला तेजादशमी पर कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए परबतसर नागौर। ऑप्शन बी सुरसुरा अजमेर। ऑप्शन सी भामवता अजमेर। ऑप्शन डी खरनाल नागौर। सही उत्तर है ऑप्शन ए परबतसर नागौर। अगला प्रश्न, तेजाजी को मुख्य रूप से काला व बाला का देवता कहा जाता है। यहां बाला शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बुरी आत्मा। ऑप्शन बी अकाल। ऑप्शन सी जादूटोना। ऑप्शन डी नारू रोग कृमि रोग। सही उत्तर है ऑप्शन डी नारू रोग कृमि रोग। अगला प्रश्न, पाबूजी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? ऑप्शन ए हरजी भाटी। ऑप्शन बी कल्ला और राठौड़। ऑप्शन सी चांदा और डामा। ऑप्शन डी रत्ना रायिका और लखी बंजारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी चांदा और डामा। अगला प्रश्न, पाबूजी के जीवन पर लिखी गई महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए केसरी सिंह बारहट। ऑप्शन बी आशिया मोरजी। ऑप्शन सी मेहाजी बिठू। ऑप्शन डी सूर्यमल मिश्रण। सही उत्तर है ऑप्शन बी आशिया मोरजी। अगला प्रश्न 23, पाबूजी ने अपने विवाह में कितने फेरे लिए थे? ऑप्शन ए 3.5। ऑप्शन बी एक भी नहीं। ऑप्शन सी 7। ऑप्शन डी 4।
सही उत्तर है ऑप्शन ए 3.5। अगला प्रश्न, कौन सा समुदाय पाबूजी को अपना आराध्य देव मानता है, खासकर ऊँटों के बीमार होने पर? ऑप्शन ए चारण, ऑप्शन बी जाट, ऑप्शन सी रायका रेबारी, ऑप्शन डी गुर्जर। सही उत्तर है ऑप्शन सी रायका रेबारी। अगला प्रश्न, पाबूजी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए ददरेवा चूरू, ऑप्शन बी आसींद भीलवाड़ा, ऑप्शन सी कोलू गांव जोधपुर, ऑप्शन डी उंडू कश्मीर बाड़मेर। सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलू गांव जोधपुर। अगला प्रश्न, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी लक्ष्मण, ऑप्शन डी इंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्ष्मण। अगला प्रश्न, पाबूजी किसके विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? ऑप्शन ए उनके मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन, ऑप्शन बी मेवाड़ के शासक, ऑप्शन सी अपने बहनोई जींदराव खींची, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। सही उत्तर है ऑप्शन सी अपने बहनोई जींदराव खींची। अगला प्रश्न, पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? ऑप्शन ए नीला घोड़ा, ऑप्शन बी केसर कालमी, ऑप्शन सी लीलन, ऑप्शन डी किरण काबरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी केसर कालमी। अगला प्रश्न, पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डेरू, ऑप्शन बी जंतर, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी रावण हत्था। सही उत्तर है ऑप्शन डी रावण हत्था। अगला प्रश्न, ऊँटों के देवता के रूप में मुख्य रूप से किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी गोगाजी, ऑप्शन डी पाबूजी। सही उत्तर है ऑप्शन डी पाबूजी। अगला प्रश्न, देवनारायण जी का प्रमुख मेला किस तिथि को लगता है? ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, ऑप्शन बी चैत्र अमावस्या, ऑप्शन सी माघ पूर्णिमा, ऑप्शन डी भाद्रपद कृष्ण नवमी। सही उत्तर है ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। अगला प्रश्न, देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए धनधल राठौड़, ऑप्शन बी जेवर जी चौहान, ऑप्शन सी ताहड़ जी, ऑप्शन डी सवाई भोज। सही उत्तर है ऑप्शन डी सवाई भोज। अगला प्रश्न, देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट कब जारी किया? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2001। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1992। अगला प्रश्न, देवनारायण जी की फड़ की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यह सबसे रंगीन फड़ है, ऑप्शन बी यह सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ है, ऑप्शन सी यह केवल रात में ही बाँची जाती है, ऑप्शन डी इसे बिना किसी वाद्य यंत्र के बाँचा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी यह सबसे लंबी और सबसे प्राचीन फड़ है। अगला प्रश्न, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल और जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए देवमाली ब्यावर, ऑप्शन बी कोलू मंड जोधपुर, ऑप्शन सी देवधाम जोधपुरिया टोंक, ऑप्शन डी आसींद भीलवाड़ा। सही उत्तर है ऑप्शन डी आसींद भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, देवनारायण जी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला किस शासक से लिया था? ऑप्शन ए अमरकोट का सोढ़ा राजा, ऑप्शन बी जींदराव खींची, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी राणा दुर्जनसाल। सही उत्तर है ऑप्शन डी राणा दुर्जनसाल। अगला प्रश्न,
देवनारायण जी के मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन ए उनके पदचिह्न, ऑप्शन बी नीम के पेड़ की, ऑप्शन सी उनके शस्त्र भाला, ऑप्शन डी बड़ी ईंटों की। सही उत्तर है ऑप्शन डी बड़ी ईंटों की। अगला प्रश्न 38। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए रावण हत्था, ऑप्शन बी डेरू, ऑप्शन सी खड़ताल, ऑप्शन डी जंतर। सही उत्तर है ऑप्शन डी जंतर। अगला प्रश्न। देवनारायण जी को किस विशेष ज्ञान के कारण औषधियों का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्योतिष का ज्ञान, ऑप्शन बी पशुपालन का ज्ञान, ऑप्शन सी जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का ज्ञान, ऑप्शन डी युद्ध कौशल। सही उत्तर है ऑप्शन सी जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का ज्ञान। अगला प्रश्न। देवनारायण जी को मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन ए राजपूत, ऑप्शन बी जाट, ऑप्शन सी गुर्जर, ऑप्शन डी मीणा। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुर्जर। अगला प्रश्न। मल्लिनाथ जी का सबसे प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, जो राजस्थान के सबसे पुराने पशु मेलों में से एक है? ऑप्शन ए परबतसर नागौर, ऑप्शन बी आसींद भीलवाड़ा, ऑप्शन सी कोलू जोधपुर, ऑप्शन डी तिलवाड़ा बाड़मेर। सही उत्तर है ऑप्शन डी तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला प्रश्न। मल्लिनाथ पशु मेला किस हिंदी माह में आयोजित होता है? ऑप्शन ए कार्तिक, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी चैत्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी चैत्र। अगला प्रश्न। मल्लिनाथ जी ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न। लोक देवता मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए उगमसी भाटी, ऑप्शन बी गुरु गोरखनाथ, ऑप्शन सी बालीनाथ जी, ऑप्शन डी जाम्भोजी। सही उत्तर है ऑप्शन ए उगमसी भाटी। अगला प्रश्न। मल्लिनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था, जिन्होंने उनके साथ आध्यात्मिक मार्ग अपनाया? ऑप्शन ए रूपादे, ऑप्शन बी केलमदे, ऑप्शन सी नेतलदे, ऑप्शन डी पेमलदे। सही उत्तर है ऑप्शन ए रूपादे। अगला प्रश्न। मल्लिनाथ जी को किस विशेषण या उपनाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जाहरवीर, ऑप्शन बी नागों के देवता, ऑप्शन सी भविष्यदृष्टा, ऑप्शन डी ऊंटों के देवता। सही उत्तर है ऑप्शन सी भविष्यदृष्टा। अगला प्रश्न। मल्लिनाथ जी का जन्म किस वंश में हुआ था? ऑप्शन ए तंवर, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी गुर्जर, ऑप्शन डी राठौड़। सही उत्तर है ऑप्शन डी राठौड़। अगला प्रश्न। तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी चंबल। सही उत्तर है ऑप्शन बी लूनी। अगला प्रश्न। मल्लिनाथ जी ने 1399 में एक विशाल हरि कीर्तन का आयोजन किया था, इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए अपनी विजय का जश्न मनाना, ऑप्शन बी अपने राज्याभिषेक की घोषणा करना, ऑप्शन सी एक नए संप्रदाय की शुरुआत करना, ऑप्शन डी सभी संतों को एकजुट करना। सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी संतों को एकजुट करना। अगला प्रश्न। मल्लिनाथ पशु मेले में किन नस्लों के पशुओं का व्यापार प्रमुख रूप से होता है? ऑप्शन ए थारपारकर और कांकरेज गायें,
ऑप्शन बी नागौरी और मेवाती बैल। ऑप्शन सी मारवाड़ी और सिंधी घोड़े। ऑप्शन डी गीर और राठी गायें। सही उत्तर है ऑप्शन ए थारपारकर और कांकरेज गायें। अगला प्रश्न, हड़बूजी का मेला किस तिथि को लगता है? ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण नवमी। ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल दशमी। ऑप्शन डी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। सही उत्तर है ऑप्शन डी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। अगला प्रश्न 52, हड़बूजी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोरखनाथ जी। ऑप्शन बी जाम्भोजी। ऑप्शन सी उगमसी भाटी। ऑप्शन डी बालीनाथ जी। सही उत्तर है ऑप्शन डी बालीनाथ जी। अगला प्रश्न, हड़बूजी का प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर। ऑप्शन बी जैसलमेर। ऑप्शन सी नागौर। ऑप्शन डी पाली। सही उत्तर है ऑप्शन ए जोधपुर। अगला प्रश्न, हड़बूजी का वाहन क्या माना जाता है? ऑप्शन ए ऊंट। ऑप्शन बी सियाल गीदड़। ऑप्शन सी नीलगाय। ऑप्शन डी घोड़ा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सियाल गीदड़। अगला प्रश्न, हड़बूजी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? ऑप्शन ए रामदेव जी। ऑप्शन बी तेजाजी। ऑप्शन सी गोगाजी। ऑप्शन डी पाबूजी। सही उत्तर है ऑप्शन ए रामदेव जी। अगला प्रश्न, हड़बूजी ने मंडोर विजय के लिए किस राठौड़ शासक को अपनी कटार भेंट कर आशीर्वाद दिया था? ऑप्शन ए राव बीका। ऑप्शन बी राव सीहा। ऑप्शन सी राव मालदेव। ऑप्शन डी राव जोधा। सही उत्तर है ऑप्शन डी राव जोधा। अगला प्रश्न, हड़बूजी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए भुंडेल नागौर। ऑप्शन बी रामदेवरा जैसलमेर। ऑप्शन सी कोलू जोधपुर। ऑप्शन डी बेंगटी जोधपुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए भुंडेल नागौर। अगला प्रश्न, हड़बूजी के प्रमुख मंदिर बेंगटी में उनकी मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन ए सियाल गीदड़ की। ऑप्शन बी उनकी खड़ाऊ पदचिह्न की। ऑप्शन सी उनकी बैलगाड़ी की। ऑप्शन डी उनकी कटार की। सही उत्तर है ऑप्शन सी उनकी बैलगाड़ी की। अगला प्रश्न, हड़बूजी को राजस्थान के पंचपीरों में गिना जाता है। उनके अलावा निम्न में से कौन इस समूह का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए तेजाजी। ऑप्शन बी गोगाजी। ऑप्शन सी रामदेव जी। ऑप्शन डी पाबूजी। सही उत्तर है ऑप्शन ए तेजाजी। अगला प्रश्न, मेहाजी मांगलिया के भोपों पुजारियों से जुड़ी एक अनूठी मान्यता क्या है? ऑप्शन ए वे विवाह नहीं करते हैं। ऑप्शन बी वे केवल किरण काबरा की पूजा करते हैं। ऑप्शन सी उनके वंश की वृद्धि नहीं होती, वे संतान गोद लेते हैं। ऑप्शन डी वे केवल रात में पूजा करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी उनके वंश की वृद्धि नहीं होती, वे संतान गोद लेते हैं। अगला प्रश्न, मेहाजी मांगलिया ने किसके विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की? ऑप्शन ए राणा दुर्जनसाल। ऑप्शन बी महमूद गजनवी। ऑप्शन सी राव राणंगदेव भाटी। ऑप्शन डी जींदराव खींची। सही उत्तर है ऑप्शन सी राव राणंगदेव भाटी। अगला प्रश्न, मेहाजी मांगलिया को किस विशेष ज्ञान का ज्ञाता माना जाता है? ऑप्शन ए युद्ध कौशल। ऑप्शन बी आयुर्वेद और औषधि। ऑप्शन सी शकुन शास्त्र। ऑप्शन डी पशुपालन। सही उत्तर है ऑप्शन सी शकुन शास्त्र। अगला प्रश्न, मेहाजी मांगलिया का मेला किस तिथि को लगता है? ऑप्शन ए चैत्र कृष्ण एकादशी।
ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्ण नवमी। ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ऑप्शन डी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। सही उत्तर है ऑप्शन डी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अगला प्रश्न, किस समुदाय के लोग मेहाजी मांगलिया को अपना इष्टदेव मानते हैं? ऑप्शन ए गुर्जर। ऑप्शन बी रायका रेबारी। ऑप्शन सी चौहान राजपूत। ऑप्शन डी मांगलिया राजपूत। सही उत्तर है ऑप्शन डी मांगलिया राजपूत। अगला प्रश्न, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए लीलन। ऑप्शन बी केसर कालमी। ऑप्शन सी नीला घोड़ा। ऑप्शन डी किरण काबरा। सही उत्तर है ऑप्शन डी किरण काबरा। अगला प्रश्न 66, मेहाजी मांगलिया को राजस्थान के किस प्रसिद्ध समूह में गिना जाता है? ऑप्शन ए चार धाम। ऑप्शन बी अष्ट सिद्धिया। ऑप्शन सी नवनाथ। ऑप्शन डी पंचपीर। सही उत्तर है ऑप्शन डी पंचपीर। अगला प्रश्न, मेहाजी मांगलिया का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रामदेवरा जैसलमेर। ऑप्शन बी तिलवाड़ा बाड़मेर। ऑप्शन सी बापनी गांव जोधपुर। ऑप्शन डी कोलू गांव जोधपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी बापनी गांव जोधपुर। अगला प्रश्न, जाम्भोजी का जन्म किस वंश में हुआ था? ऑप्शन ए पंवार। ऑप्शन बी तंवर। ऑप्शन सी चौहान। ऑप्शन डी राठौड़। सही उत्तर है ऑप्शन ए पंवार। अगला प्रश्न, जाम्भोजी ने किस प्रकार की भक्ति पर बल दिया? ऑप्शन ए तांत्रिक भक्ति। ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति। ऑप्शन सी सगुण भक्ति। ऑप्शन डी योग साधना। सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न, बिश्नोई संप्रदाय के लोग किस वृक्ष और पशु को पवित्र मानते हैं? ऑप्शन ए पीपल और गाय। ऑप्शन बी रोहिड़ा और नीलगाय। ऑप्शन सी बड़ और ऊंट। ऑप्शन डी खेजड़ी और हिरण। सही उत्तर है ऑप्शन डी खेजड़ी और हिरण। अगला प्रश्न, जाम्भोजी के मेले वर्ष में कितनी बार और किन तिथियों पर लगते हैं? ऑप्शन ए एक बार भाद्रपद अमावस्या। ऑप्शन बी दो बार चैत्र और आश्विन पूर्णिमा। ऑप्शन सी एक बार माघ पूर्णिमा। ऑप्शन डी दो बार आश्विन और फाल्गुन अमावस्या। सही उत्तर है ऑप्शन डी दो बार आश्विन और फाल्गुन अमावस्या। अगला प्रश्न, भारत का पहला पर्यावरणविद संत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए संत दादू दयाल। ऑप्शन बी संत पीपा। ऑप्शन सी संत जसनाथ जी। ऑप्शन डी संत जाम्भोजी। सही उत्तर है ऑप्शन डी संत जाम्भोजी। अगला प्रश्न, बिश्नोई संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है जहां जाम्भोजी ने जीवित समाधि ली थी? ऑप्शन ए समराथल धोरा बीकानेर। ऑप्शन बी मुकाम तालवा बीकानेर। ऑप्शन सी जाम्भा जोधपुर। ऑप्शन डी पीपासर नागौर। सही उत्तर है ऑप्शन बी मुकाम तालवा बीकानेर। अगला प्रश्न, जाम्भोजी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए समराथल धोरा बीकानेर। ऑप्शन बी आसींद भीलवाड़ा। ऑप्शन सी मुकाम बीकानेर। ऑप्शन डी पीपासर नागौर। सही उत्तर है ऑप्शन डी पीपासर नागौर। अगला प्रश्न, जाम्भोजी को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए भगवान शिव। ऑप्शन बी भगवान विष्णु। ऑप्शन सी इंद्रदेव। ऑप्शन डी भगवान ब्रह्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवान विष्णु। अगला प्रश्न, संत जाम्भोजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी जो 29 नियमों पर आधारित है? ऑप्शन ए नाथ संप्रदाय। ऑप्शन बी बिश्नोई संप्रदाय। ऑप्शन सी दादू पंथ।
ऑप्शन डी जसनाथी संप्रदाय। सही उत्तर है ऑप्शन बी बिश्नोई संप्रदाय। अगला प्रश्न, संत जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली? ऑप्शन ए 24 वर्ष, ऑप्शन बी 38 वर्ष, ऑप्शन सी 52 वर्ष, ऑप्शन डी 72 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 वर्ष। अगला प्रश्न, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित हैं? ऑप्शन ए दादूरा दूहा, ऑप्शन बी सिंभूदड़ा और कोंडा, ऑप्शन सी जंभ सागर, ऑप्शन डी पाबू प्रकाश। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंभूदड़ा और कोंडा। अगला प्रश्न, जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख मेला निम्नलिखित में से किस तिथि को नहीं लगता है? ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, ऑप्शन बी आश्विन शुक्ल सप्तमी, ऑप्शन सी माघ शुक्ल सप्तमी, ऑप्शन डी चैत्र शुक्ल सप्तमी। सही उत्तर है ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। अगला प्रश्न 80, जसनाथ जी का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए कोलू जोधपुर, ऑप्शन बी भुंडेल नागौर, ऑप्शन सी कतरियासर बीकानेर, ऑप्शन डी आसींद भीलवाड़ा। सही उत्तर है ऑप्शन सी कतरियासर बीकानेर। अगला प्रश्न, जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी किस रंग का धागा अपने गले में पहनते हैं? ऑप्शन ए केसरिया, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी सफेद। सही उत्तर है ऑप्शन सी काला। अगला प्रश्न, जसनाथ जी किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन थे जो उनकी शक्तियों से प्रभावित था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, संत जसनाथ जी ने किस स्थान पर जीवित समाधि ली थी जो आज प्रमुख तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए कतरियासर, ऑप्शन बी मुकाम, ऑप्शन सी पीपासर, ऑप्शन डी देशनोक। सही उत्तर है ऑप्शन ए कतरियासर। अगला प्रश्न, जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य करते समय किस शब्द का उद्घोष किया जाता है? ऑप्शन ए जय जय, ऑप्शन बी फत्ते फत्ते, ऑप्शन सी अलख निरंजन, ऑप्शन डी राम राम। सही उत्तर है ऑप्शन बी फत्ते फत्ते। अगला प्रश्न, जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 36। सही उत्तर है ऑप्शन डी 36। अगला प्रश्न, संत हरिदास जी का जन्म किस समुदाय में हुआ था? ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी गुर्जर, ऑप्शन डी चारण। सही उत्तर है ऑप्शन ए जाट। अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए खालसा और विरक्त, ऑप्शन बी उत्तरादे और खालसा, ऑप्शन सी निहंग और घरबारी, ऑप्शन डी श्यामा और रामस्नेही। सही उत्तर है ऑप्शन सी निहंग और घरबारी। अगला प्रश्न, संत हरिदास जी के उपदेश और भजन किन ग्रंथों में संकलित हैं? ऑप्शन ए मंत्रराज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी, ऑप्शन बी जंभ सागर और जंभ संहिता, ऑप्शन सी सिंभूदड़ा और कोंडा, ऑप्शन डी दादूरा दूहा और दादूवाणी। सही उत्तर है ऑप्शन ए मंत्रराज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी। अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गाढ़ा, ऑप्शन बी कापड़ोद, ऑप्शन सी मुकाम, ऑप्शन डी नगला। सही उत्तर है ऑप्शन ए गाढ़ा। अगला प्रश्न, संत हरिदास जी का जन्म स्थान कहाँ है?
ऑप्शन ए धौली धूप, ऑप्शन बी गाढ़ा गा, ऑप्शन सी पीपासर, ऑप्शन डी कापड़ोद। सही उत्तर है ऑप्शन डी कापड़ोद। अगला प्रश्न, संत बनने से पहले हरिदास जी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए हरिसिंह सांखला, ऑप्शन बी धनराज, ऑप्शन सी प्रताप सिंह, ऑप्शन डी उद्यभान। सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिसिंह सांखला। अगला प्रश्न, संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, ऑप्शन बी क्योंकि वे अपने प्रारंभिक जीवन में एक डाकू थे, ऑप्शन सी क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस का राजस्थानी में अनुवाद किया था, ऑप्शन डी क्योंकि वे वाल्मीकि समुदाय के थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्योंकि वे अपने प्रारंभिक जीवन में एक डाकू थे। अगला प्रश्न, संत हरिदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन ए दादू पंथ, ऑप्शन बी जसनाथी संप्रदाय, ऑप्शन सी लालदासी संप्रदाय, ऑप्शन डी निरंजनी संप्रदाय। सही उत्तर है ऑप्शन डी निरंजनी संप्रदाय। अगला प्रश्न 94, संत लालदास जी का जन्म किस समुदाय में हुआ था? ऑप्शन ए चारण, ऑप्शन बी जाट, ऑप्शन सी मेव, ऑप्शन डी गुर्जर। सही उत्तर है ऑप्शन सी मेव। अगला प्रश्न, संत लालदास जी का प्रभाव मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए मेवात, ऑप्शन बी वागड़, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी हाड़ौती। सही उत्तर है ऑप्शन ए मेवात। अगला प्रश्न, संत लालदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धौली धूप, ऑप्शन बी कतरियासर, ऑप्शन सी तिजारा, ऑप्शन डी नगला। सही उत्तर है ऑप्शन डी नगला। अगला प्रश्न, संत लालदास जी के उपदेश और भजन किस ग्रंथ में संकलित हैं? ऑप्शन ए लालदास जी की चेतावनियां, ऑप्शन बी सिंभूदड़ा और कोंडा, ऑप्शन सी जंभ सागर, ऑप्शन डी दादूरा दूहा। सही उत्तर है ऑप्शन ए लालदास जी की चेतावनियां। अगला प्रश्न, संत लालदास जी द्वारा स्थापित संप्रदाय का क्या नाम है? ऑप्शन ए बिश्नोई संप्रदाय, ऑप्शन बी दादू पंथ, ऑप्शन सी जसनाथी संप्रदाय, ऑप्शन डी लालदासी संप्रदाय। सही उत्तर है ऑप्शन डी लालदासी संप्रदाय। अगला प्रश्न, संत लालदास जी का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए कतरियासर, ऑप्शन बी पीपासर, ऑप्शन सी धौली धूप, ऑप्शन डी नगला। सही उत्तर है ऑप्शन सी धौली धूप। अगला प्रश्न, संत दादू दयाल के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी बालीनाथ, ऑप्शन सी वृद्ध भगवान, ऑप्शन डी रामानंद। सही उत्तर है ऑप्शन सी वृद्ध भगवान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? ऑप्शन ए रज्जब जी, ऑप्शन बी मिस्कीन दास जी, ऑप्शन सी गरीब दास जी, ऑप्शन डी सुंदरदास जी। सही उत्तर है ऑप्शन ए रज्जब जी। अगला प्रश्न, संत दादू दयाल का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए अहमदाबाद। अगला प्रश्न, संत दादू दयाल के उपदेश और भजन किस ग्रंथ में संकलित हैं? ऑप्शन ए चेतावनी रा चुंगटिया, ऑप्शन बी दादू वाणी, ऑप्शन सी जंभ सागर, ऑप्शन डी सिंभूदड़ा। सही उत्तर है ऑप्शन बी दादू वाणी। अगला प्रश्न, संत दादू दयाल ने किस मुगल सम्राट से फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी?
ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। अगला प्रश्न, दादू पंथ के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देवरा, ऑप्शन बी थान, ऑप्शन सी अलख दरीबा, ऑप्शन डी जम्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सी अलख दरीबा। अगला प्रश्न, दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन बी नरेना बटा नारायणा जयपुर, ऑप्शन सी सांभर जयपुर, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेना बटा नारायणा जयपुर। अगला प्रश्न, संत मावजी का प्रभाव मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए शेखावाटी, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी मेवात, ऑप्शन डी वागड़। सही उत्तर है ऑप्शन डी वागड़। अगला प्रश्न, संत मावजी का प्रमुख मेला किस तिथि को लगता है? ऑप्शन ए माघ पूर्णिमा, ऑप्शन बी फाल्गुन अमावस्या, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन डी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। सही उत्तर है ऑप्शन ए माघ पूर्णिमा। अगला प्रश्न, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोगामेडी मेला, ऑप्शन बी बेणेश्वर मेला, ऑप्शन सी कैला देवी मेला, ऑप्शन डी पुष्कर मेला। सही उत्तर है ऑप्शन बी बेणेश्वर मेला। अगला प्रश्न 110, संत मावजी का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए पीपासर, ऑप्शन बी बेणेश्वर, ऑप्शन सी सांबला, ऑप्शन डी हरनावा। सही उत्तर है ऑप्शन सी सांबला। अगला प्रश्न, संत मावजी के हस्तलिखित ग्रंथों को क्या कहा जाता है जिनमें भविष्यवाणियां संकलित हैं? ऑप्शन ए चोपड़े, ऑप्शन बी वाणी, ऑप्शन सी पर्चिया, ऑप्शन डी जंभ सागर। सही उत्तर है ऑप्शन ए चोपड़े। अगला प्रश्न, संत मावजी का प्रमुख तीर्थ स्थल बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए सोम माही जाखम, ऑप्शन बी चंबल बनास सीप, ऑप्शन सी बनास बेड़च मेनाल, ऑप्शन डी लूनी सुकड़ी जवाई। सही उत्तर है ऑप्शन ए सोम माही जाखम। अगला प्रश्न, संत मावजी द्वारा स्थापित संप्रदाय का क्या नाम है? ऑप्शन ए निरंजनी संप्रदाय, ऑप्शन बी दादू पंथ, ऑप्शन सी बिश्नोई संप्रदाय, ऑप्शन डी निष्कलंक संप्रदाय। सही उत्तर है ऑप्शन डी निष्कलंक संप्रदाय। अगला प्रश्न, संत रानाबाई का समाधि वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1504 ईस्वी, ऑप्शन बी 1546 ईस्वी, ऑप्शन सी 1603 ईस्वी, ऑप्शन डी 1570 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1570 ईस्वी। अगला प्रश्न, संत रानाबाई का जन्म किस समुदाय में हुआ था? ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी चारण, ऑप्शन डी गुर्जर। सही उत्तर है ऑप्शन ए जाट। अगला प्रश्न, संत रानाबाई का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल दशमी, ऑप्शन सी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन डी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। सही उत्तर है ऑप्शन डी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। अगला प्रश्न, संत रानाबाई ने किस स्थान पर जीवित समाधि ली थी? ऑप्शन ए हरनावा नागौर, ऑप्शन बी गाढ़ा नागौर, ऑप्शन सी मुकाम बीकानेर, ऑप्शन डी नरेना जयपुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए हरनावा नागौर। अगला प्रश्न, संत रानाबाई के गुरु का क्या नाम था?
ऑप्शन ए संत रामानंद, ऑप्शन बी वृद्ध भगवान, ऑप्शन सी गुरु गोरखनाथ, ऑप्शन डी संत चतुरदास जी। सही उत्तर है ऑप्शन डी संत चतुरदास जी। अगला प्रश्न, मीराबाई का जन्म किस राजपूत वंश में हुआ था? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी राठौड़, ऑप्शन सी कछवाहा, ऑप्शन डी सिसोदिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी राठौड़। अगला प्रश्न, संत रानाबाई का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए पीपासर नागौर, ऑप्शन बी कापड़ोद नागौर, ऑप्शन सी कुड़की पाली, ऑप्शन डी हरनावा नागौर। सही उत्तर है ऑप्शन डी हरनावा नागौर। अगला प्रश्न, मीराबाई के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए भोजराज, ऑप्शन बी राव दूदा, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी राव रतन सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन डी राव रतन सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए मीरा पदावली, ऑप्शन बी राग गोविंद, ऑप्शन सी परमार्थी विजय, ऑप्शन डी नरसी जी रो मायरो। सही उत्तर है ऑप्शन सी परमार्थी विजय। अगला प्रश्न, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया और वे किस मंदिर की मूर्ति में समा गई थीं? ऑप्शन ए द्वारका के रणछोड़राय जी मंदिर में, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ के कुंभश्याम मंदिर में, ऑप्शन सी मेड़ता के चारभुजा मंदिर में, ऑप्शन डी वृंदावन। सही उत्तर है ऑप्शन ए द्वारका के रणछोड़राय जी मंदिर में। अगला प्रश्न, मीराबाई ने किस संत को अपना गुरु माना था? ऑप्शन ए संत धन्ना, ऑप्शन बी संत रैदास रविदास, ऑप्शन सी संत दादू दयाल, ऑप्शन डी संत पीपा। सही उत्तर है ऑप्शन बी संत रैदास रविदास। अगला प्रश्न, मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए कुड़की पाली, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी मेड़ता नागौर, ऑप्शन डी द्वारका गुजरात। सही उत्तर है ऑप्शन ए कुड़की पाली। अगला प्रश्न, मीराबाई का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार के साथ हुआ था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी उदय सिंह, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी भोजराज। सही उत्तर है ऑप्शन डी भोजराज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।